राहु, ये नाम जुबान पे आते ही लोग डरना शुरू कर देते हैं। दरअसल राहु और केतु को हम लोगों से इसी तरह इंट्रोड्यूस कराया गया है कि इनका नाम जुबान पे आते ही हमें डर लगना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको यह जानना होगा कि कलयुग में राहु भी बहुत इनक्रिएटिव ग्रह है, और अगर सच कहूं तो राहु भी आपको राजा बना सकते हैं। बस आपको यह देखने की जरूरत है कि राहु आपकी जन्म कुंडली के किस भाव में बैठे हैं और उस भाव में बैठ के वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर ये आपने समझ लिया तो मैं आपसे कहता हूं कि राहु से ज्यादा जल्दी सक्सेस देने वाला दूसरा कोई ग्रह नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दैवज्ञ अमूल वशिष्ठ है और आज हम लोग बात करने वाले हैं राहु ग्रह के बारे में। जन्म कुंडली के कुछ ऐसे भाव जिनके अगर राहु संबंध बना ली तो आज के इस परिवेश में व्यक्ति इतना सफल होता है जितना भी वो सोच नहीं सकता। राहु वो ग्रह है, व्यक्ति को रातों रात जमीन से उठा के आसमान में और आसमान से उठाकर जमीन में पटक सकता है। तो चलिए देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर राहु है क्या। दरअसल राहु केतु को ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है। इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसकी पावर इनहेंस कर लेते हैं, यानी उसकी क्षमताओं को वृद्धि कर देते हैं और उसी अनुसार अपना फल देने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र की विद्वानों ने तो यहां तक कह दिया कि राहु और केतु जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं उस ग्रह के अनुसार फल देने लगते हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहु एक पापक ग्रह है, सर्वाधिक पापक ग्रह है। ऐसे पापक ग्रह जो व्यक्ति को शायद सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। दरअसल राहु को आकस्मिकता का भी कारक कहा जाता है, यानी ऐसी चीजें जो आपके साथ आकस्मिक हो, अचानक हो, उनमें राहु का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि आज के ये जो परिवेश है, इस परिवेश में बहुत सारी चीजें आकस्मिक होती हैं और हमें राहु के किसी न किसी रूप में आज आवश्यकता है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों की जन्म कुंडली देखी है जिनकी जन्म कुंडली में राहु बहुत अच्छी स्थिति में थे और वो व्यक्ति देखते देखते जमीन से आसमान तक पहुंच गए। अब ये आपके ऊपर है कि एक बार उठने के बाद आप उस स्थिति को कायम रख पाते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपकी एक बात और जानकारी के लिए बता दूं कि आप अपनी एक जन्म कुंडली खोलकर सामने रख लीजिए। इसमें मैंने सभी भावों में राहु को लिखा है, आप देख सकते हैं। मैंने ये जो जन्म कुंडली बनाई है इसमें मैंने सभी भावों में राहु को लिखा है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भाव हैं जिनमें राहु बहुत अच्छा परिणाम रिजल्ट देते हैं। अपनी जन्म कुंडली को अपने सामने खोल के रख लीजिए और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि राहु को जन्म कुंडली में देखने से पहले आपको दो तीन चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। नंबर 1, राहु किस राशि में बैठे हैं, यानी किस राशि में राहु विराजमान है, किस ग्रह की राशि है। ये पहला पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। नंबर 2, राहु किस भाव में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राहु किस भाव में है, क्योंकि भाव बदलने के साथ ग्रह का स्वभाव भी बदल जाता है। वही ग्रह किसी दूसरे भाव में कुछ और रिजल्ट करेगा और किसी दूसरे भाव में कुछ और। नंबर 3, गुरु से संबंध राहु का अगर गुरु से संबंध बन रहा है, स्पेशली अगर राहु जन्म कुंडली में कहीं भी हो और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो आप समझ लीजिए कि राहु की जो अशुभ प्रभाव है
वो 50% तक खत्म हो जाएगा, सिर्फ गुरु की दृष्टि पड़ने मात्र से। नंबर 4, राहु से शनि का क्या संबंध है? राहु शनि के साथ बैठे हैं, उनके सामने बैठे हैं, उनकी दृष्टि तो नहीं पड़ रही, इत्यादि। यह देखने के बाद अब आइए हम लोग बात करते हैं जन्म कुंडली के वो कौन से भाव हैं जहां राहु अगर विराजमान हो तो व्यक्ति रातों रात सफल हो जाता है। व्यक्ति फर्श से अर्श तक का सफर तय करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लग्न की। जी हां, आपकी जन्म कुंडली का लगन अगर यहां पर राहु विराजमान है किसी अच्छे नक्षत्र और राशि में, तो ऐसे लोग अपने जीवन काल में बहुत सफल होते हैं। ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, दूरगामी सोच वाले होते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव थोड़ा रहस्यमयी होता है। ऐसे व्यक्तियों को कोई ना कोई समझ नहीं पाता, वे बेहद टैलेंटेड होते हैं। देखिएगा कि आपकी जन्म कुंडली में लगन में राहु होंगे, उस व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होगा। ऐसा व्यक्ति अपना काम निकलवाना अच्छे से जानता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को मैनिपुलेट करता है। ऐसा व्यक्ति अपना लक्ष्य पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कितनी भी मेहनत करने को तैयार है। और ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके लगन में राहु हो, ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता आपको दिखाई देगी। ऐसे व्यक्ति के चेहरे में एक अजीब सी गंभीरता दिखाई देगी और उसके हाव भाव बेहद स्थिर होते हैं। ऐसा व्यक्ति जिनके लगन में राहु हो, ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य को भेदने में माहिर होता है। यानी ऐसा व्यक्ति जब तक अपने लक्ष्य को पा नहीं लेगा तब तक वो शांत नहीं बैठेगा। अब लगन में कौन सी राशि बनी हुई है, 4 बिंदु अभी हम लोगों ने चर्चा किए, इनकी भी आपको अपने दिमाग में रखना है। लेकिन अगर आय के लगन में राहु है तो आप एक चीज समझ लीजिए कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, आप चीजों को जल्दी सीख लेते हैं, आप बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं और किसी भी काम को करने से पहले आप बहुत अच्छी उसकी योजना बना लेते हैं। अब बात करते हैं दूसरा, यानी कि राहु आपके अगर पराक्रम भाव में बैठे, ये लग्न से तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, और अगर आपके इस भाव में राहु बैठे तो यहां भी विद्वानों ने एक बात कही है कि जन्म कुंडली के तृतीय भाव में अगर पापक ग्रह बैठते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर यहां पर राहु है तो व्यक्ति बेहद पराक्रमी हो जाएगा, हाई रिस्क लेने वाला हो जाता है। यहां बैठे राहु की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ेगी। तो आप ये मान के चलिए कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऐसा व्यक्ति पराक्रम भाव में जिनके राहु होते हैं, ऐसे व्यक्ति बिजनेस में बहुत आगे पहुंचते हैं, और अगर वे बिजनेस करते हैं तो बहुत ऊंचे लेवल तक जाते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, पूरा एस्टिमेट बना लेते हैं। 3rd हाउस में यानी तृतीय भाव में राहु हो तो ऐसा व्यक्ति को आप देखेंगे कि उनका अगर कोई काम दिया जाए तो वो रात दिन एक कर देते हैं, उनको खाने पीने का होश नहीं होगा। लेकिन वो जब तक अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर लेते तब तक वो शांत से नहीं बैठते। ऐसे लोग मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी आगे होते हैं और ऐसे लोग बिजनेस के क्षेत्र में भी आगे होते हैं। तृतीय भाव में अगर राहु हो तो ऐसे व्यक्ति शॉर्टकट अपनाते हैं। ऐसे शॉर्टकट अपनाना अच्छा लगता है और जो वो शॉर्टकट अपनाते हैं उस शॉर्टकट से अपना लक्ष्य भी प्राप्त कर लेते हैं। अब बात करते हैं 6ठे भाव की। ये लग्न से 6ठा भाव है। आपकी कुंडली में कहां पर राहु बैठा है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। उससे पहले अब हम बात कर लेते हैं 6ठे भाव की। इस भाव में अगर राहु आपका बैठा है तो यहां से रोगों का विचार किया जाता है, यहां से बीमारियों का, आपके दुश्मनों का विचार किया जाता है, यहां से ऋण का विचार किया जाता है। अब ये समझ लीजिए कि 6ठे भाव में अगर राहु है तो ऐसे व्यक्ति को प्रबल शत्रुहंता बन जाता है।
ऐसा व्यक्ति अपने दुश्मन को तहस नहस करना अच्छे से जानता है। ऐसे व्यक्ति से जल्दी कोई दुश्मनी नहीं करेगा, और अगर किसी ने कर ली तो वो बचेगा नहीं। छठे भाव का राहु जो होता है, ऐसे व्यक्तियों को जल्दी कोई बीमारी नहीं होगी। ऐसे व्यक्तियों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। छठे भाव का जो राहु होता है, ऐसे व्यक्तियों को सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी चीजों को नोटिस कर लेंगे। छठे भाव में अगर राहु हो तो व्यक्ति कंपटीशन में बहुत अच्छे रिजल्ट पाता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति कंपटीशन मानता भी बहुत जल्दी है। वह बहुत ही जल्दी प्रतिस्पर्धा मान लेता है किसी दूसरे से, लेकिन कंपटीशन के लिए राहु बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं यदि वो सफल जरूर हो जाएगा अपने जीवन काल में। अब बात करते हैं दशम भाव की। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु दशम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में सफल होता है, अपने कार्य क्षेत्र में भी सफल होता है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े बिल्डर होते हैं, जो बड़े बड़े राजनेता होते हैं, उनकी जन्म कुंडली में भी राहु दशम भाव में आपको आसानी से दिखाई दे जाएंगे। ऐसा व्यक्ति जनता से जुड़ना बहुत अच्छे से और जनता को प्रभावित करना भी अच्छे से जानता है। दशम भाव में राहु हो तो ऐसा व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित लोगों को करता है। और अगर ऐसा व्यक्ति जनता से जुड़ा हुआ कोई समाज सेवा से जुड़ा कोई काम चुनता है, राजनीति चुनता है, बिजनेस चुनता है, उसमें भी बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचता है। खास तौर पर राजनीति, अगर आप राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो कहीं आपके जन्म कुंडली में दशम भाव में राहु है तो आप लगन में वो कारक हो, अच्छी स्थिति में हो तो आप बिजनेस और राजनीति में जा सकते हैं। और राजनीति में भी आप समझ लिए कि बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचेंगे। गारंटी है कि आप बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचेंगे। बस राहु पीड़ित नहीं होने चाहिए, आपकी लगन में कारक हो, पीड़ित ना हो। यानी 4 जो बिंदु मैंने आपको बताई, उन बिंदुओं को भी ध्यान में रखना बेहद आवश्यक है। सभी विद्वान दशम भाव के राहु की बहुत प्रशंसा करते हैं। ऐसे लोग बहुत प्रभावशाली नेचर के होते हैं। ऐसे लोगों से मिलने के बाद लोग उनको भूल नहीं पाते। दशम भाव का राहु बेहद प्रभावशाली रहता है। वो बात करते हैं एकादश भाव की। बात करते हैं एकादश भाव की। आय भाव में राहु होंगे तो एक कमी तो इंसान के अंदर होगी कि वो आय को मतलब ऊपरी कमाई को लेने को तैयार हो जाता है। वो ऐसी कमाई भी ले लेता है जो उसने परिश्रम से अर्जित ना की हो। लेकिन ऐसा व्यक्ति टेक्निकल माइंडेड होता है। ऐसा व्यक्ति जानता है कि पैसा कैसे बनता है। ऐसा व्यक्ति जानता है कि धन कैसे कमाना है, धन के पीछे पागल रहता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा इनकम कमा लेता है। ऐसा व्यक्ति मल्टीपल इनकम सोर्स रखता है, यानी एक से ज्यादा आय के साधन रखता है। ऐसा राहु जो एकादश भाव में हो, व्यक्ति का दिमाग तेज होगा, मैथमेटिक्स, साइंस, इन सब चीजों को आसानी से वो समझ लेगा। राहु अगर शुभ प्रभाव में है तो पराक्रमी होगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर मेहनत करने का टैलेंट बहुत होगा, मेहनत करने की बहुत अच्छी उसके अंदर कैपेबिलिटी होगी। मेहनत करने से वो कभी कतराएगा नहीं। तो इन भावों में अगर राहु हो तो आपकी जन्म कुंडली में निसंदेही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए राहु किस राशि में, किस भाव में, गुरु से क्या है, यानी गुरु से क्या संबंध है, शनि से क्या संबंध है, आपकी जन्म कुंडली में राहु कहां पर है, कौन से सेक्शन में राहु है। अगर आपकी जन्म कुंडली में इन किसी भी भाव में राहु है तो कमेंट में जरूर बताइए। किस नक्षत्र में है, किस राशि में है, ये भी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।